बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से। अब मिलेगा सोने के चम्मच में सोने का निवाला। जनवरी 2026 में केतु सोने के प्याले में, इसके हवाले से भी बात करेंगे। जनवरी 2026 प्रेडिक्शंस 1000% एक्यूरेट, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपके लिए टॉरस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, उनके 8वें घर के अंदर और 9th हाउस दोनों घर के अंदर, पहले 8वें घर के अंदर 15 दिन के लिए बनेगा चंद्रघरी राजयोग, 4 सैयारों का गठजोड़ जनवरी में। और फिर 15 जनवरी से ऑनवर्ड्स बाकी के 15 दिन इनके 9th हाउस, इनकी किस्मत के घर में बनेगा चित्रगढ़ यानी 4 सैयारों का गठजोड़। 2 दफा 4 सैयारों का गठजोड़ बहुत जबरदस्त किस्म के बदलाव लेके आएगा। और बदलाव के घर के अंदर ये सब होना बड़े बदलाव को दर्शाता है। यानी कि पहले 8वें घर में 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य यानी सूरज, मंगल यानी मार्स, बुध यानी मर्क्यूरी और शुक्र यानी कि वीनस, सूरज सन, इन चारों का गठजोड़ बन के चंद्रघरी 4 सैयारों का टकराव बनेगा आपके 8वें घर में। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बदलाव, यानी बदलाव भी आ रहा है तो बदलाव के घर में बड़े बदलाव का घर है, यानी एक्टिवेटेड होता हुआ नजर आएगा। बड़े बड़े अपने तमाम मामलात में बड़े बदलाव का देखना, ऐसा टॉरस को नजर आएगा। जो रुके काम, बिगड़े कामों का ये घर है, तो आपके बिगड़े कामों का बनना, रुकावटों का हटना, हर्डल्स काटना, गड़ाधन, कोई खजाना मिल पाना, या कोई पैसा, जो ऐसा पैसा जो रुका पैसा है जो आपको मिल ही नहीं पा रहा, ऐसे पैसे को रिकवर कर पाना, अपने पार्टनर का पैसा रिलीज करना, या बैलेंस मुझसे कोई पैसा आ जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपको, कोई मदद मिल जाना, कोई बड़ी सपोर्ट का मिल जाना, ऐसे मामला भी बनते आपको नजर आ सकते हैं। और हर लिहाज से चारों सैयारे बेहतरीन फायदे आपको यहाँ पे देंगे। लेकिन 8वां घर आपकी रुकावटों को दूर करने का तो है, लेकिन आपके हर लिहाज से काम बनना, बिगड़े कामों का बन जाना, आपकी अकल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री, इसको सीख कर इससे पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनाता हुआ ये नजर आएगा। चारों सैयारे भरपूर फायदा आपको देंगे, यानी दोनों घरों में, यानी पूरा महीना ही ये 4 सैयारे क्या फायदा आपको देंगे। सूरज आपको एक्टिवेट करेगा, आपका फौरन से एक्शन ले लेना, हर बॉल पे चौका छक्का लगाना, मौका आएगा तो उसको अवील करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे, कुछ ऐसा टॉरियंस को बना देंगे। यानी कि हर मौके का फायदा उठाना, हर काम को फौरन कर लेना, पेंडिंग पे ना डालना, आज का काम कल पे, कल का परसों पे, ऐसा नहीं बल्कि उसी वक्त कर लेना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना और हर तरह से खुद एतमादी का बढ़ना। आपके बुध की बात करें, मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझ बूझ, आपका काम करने का जज्बा तो बढ़ाएगा, लेकिन कारोबार में भी अच्छी शक्ल का दिखना, यानी कारोबार का अच्छा चलना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, फलता फूलता बिजनेस को देखना, ऐसे मामला ये बनाएगा बुध। मर्क्यूरी हर तरह से आपको ये भी बड़ा फायदा देगा। और फिर अगर हम शुक्र वीनस की बात करें, प्रेम प्यार का तड़का तो लगाएगा, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड लाइफ के रिलेशन, आपकी फैमिली के अंदर कोई तनाज़ात, लड़ाई झगड़े भी रिजॉल्व होंगे। और सबसे बड़ी बात कि शुक्र वीनस है, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, स्टोन्स और क्रिस्टल्स, इनको बेच के खरीद के इसके बिजनेस में अच्छा पैसे कमाना और हर तरह से आपके दौलत में इजाफा बनना, कारोबार में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट का मिलना, ऐसे मामला भी शुक्र वीनस की वजह से बनते नजर आएंगे। वहीं जैसे मंगल का हमने कहा, मंगल आपकी ज़मीन जायदाद, इसमें इजाफे का बाइस बनना, कोई अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, कोई ज़मींदारी, खेती बाड़ी या किसान का काम करके वहाँ से पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामले, यानी ज़मीन से जुड़े जो भी मामला है उनका रिजॉल्व होना, कोई कोर्ट कचहरी की किसी ज़मीन को लेके चल रहे हैं उसका रिजॉल्व होना, ऐसे मामला भी ये बनाता हुआ नजर आता है। यानी मंगल, बुध, सूर्य और सूरज का जो हमने आपको बता दिया, इस तरह चारों सैयारे हर लिहाज से बड़े फायदे देते आपको नजर आएंगे। ना सिर्फ 8वें घर में बल्कि आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर को एक्टिवेट करके किस्मत का भी भरपूर फायदा बाकी के 15 दिन आपको मिलेगा, यानी किस्मत हर तरह से साथ देगी। कोई भी आप क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड, इनामी रकम, लॉटरी के इनामी रकम से भरपूर फायदा उठाना, आपकी कामों का बनना, आप बैरन मुल्क जाना या वहाँ से पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला भी बनाता है। यानी आपकी हर तरह से पैसा बढ़ता है आपको इसकी वजह से, किस्मत की वजह से। किस्मत का फुल्ली फंक्शन होने की शर्त यह है कि यहाँ पर आपका मज़हब से जुड़ना होगा। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर तो है, आपका भाग्य का उदय होने का घर है, लेकिन ये आपके मज़हब का घर भी है, जहाँ मज़हब से कनेक्टेड हुए, मज़हब चाहे किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, तस्बीह को जेब में रखना, खवातीन का पर्स में तस्बीह रखना, हर तरह से इनको कामयाब करेगा। अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको आप मानते हैं उसको याद करना, उसकी तस्बीह का पढ़ना, उसके मंत्र का जाप करना, हर तरह से बड़े बड़े फ़ायदे आपको होते नजर आएंगे। और ये सारी चीज़ें एक्टिवेट जो हमने आपको बताया, इसके कंफर्मेशन आप करते कमेंट्स में हो करते हुए नजर आओगे, यानी ये चीज़ें सही होते हुए आपको नजर आएंगी।
एक और बात बताना हम भूल गए कि शुक्र वीनस की वजह से आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनको दूसरी शादी के चांसेस का मिलना, ऐसे कुछ मामला भी शुक्र वीनस की वजह से बनेंगे। आपकी लव लाइफ का शुरू होना, लव लाइफ का मैरिड लाइफ में कन्वर्ट होना, यानी आपको पांचवें घर का भी फायदा इधर से मिलता नजर आएगा। पांचवें घर जो इन चीज़ों को दर्शाता है आपकी लव लाइफ को, आपकी लव लाइफ में बेटर या अच्छी चीज़ें देखना, ऐसे कुछ मामला ये बनाएगा। आपके सेकंड हाउस के अंदर गुरु जुपिटर रहेंगे, जो भरपूर फायदा आपको, और जुपिटर की नज़र का इन घरों पे पड़ना, यानी कि ना सिर्फ जुपिटर की नज़र का पड़ना इस आठवें घर पे, इसके रेड जोन में होने के बावजूद इस घर को बहुत ज़बरदस्त बनाएगा। यानी कि गुरु जुपिटर की नज़र, जब भी जुपिटर की नज़र इस घर पे पड़ती है आठवें घर में, तो इसके बड़े फायदे होते भी आपको यहाँ से नज़र आते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने वजन में ख्याल रखना है। आपका वजन का बढ़ना, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, ऑयली ग्रीसी फैटी लिवर का होना, शुगर का स्पाइक करना, ऐसी कुछ बीमारियां जन्म ले सकती हैं। यानी इन बीमार से बच के आपको रहना होगा। यानी बहुत लेजीनेस का होना, टायर्ड टायर्ड सा रहना, थके थके रहना। फिर आपका चूंकि सेकंड हाउस में गुरु जुपिटर बैठा है, तो यहाँ ईएनटी के मसले होना, आइस नोज थ्रोट वायरल इन्फेक्शन, बलगमी खांसी, खांसी का बहुत बढ़ना, गले में खराश रहना, ऐसे कुछ मामला आपके हो सकते हैं। आंखों के अंदर, आंखों का लाल हो जाना और इरिटेशन बहुत रहना, क्योंकि स्क्रीन टाइम बड़ा बढ़ेगा। स्क्रीन टाइम यानी कि रील्स का देखना, वीडियोस देखना, ये बहुत हो जाएगा इसकी वजह से। और प्लस ये कि आपके दांतों का मसला, यानी मसूड़ों का लाल होना, दांतों को निकलवाना पड़ना, या दांतों में कैविटीज हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी बनते हैं आपको जनवरी के महीने में नजर आएंगे। लेकिन चूंकि ये सेकंड हाउस आपका धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस, आराम आसाइश का घर है, तो यहाँ गुरु जुपिटर का रहना, जो कि किस्मत का सैयारा है, आपकी दौलत और किस्मत की कनेक्शन को बनाएगा। यानी दौलत का किस्मत के साथ कनेक्शन बन गया, फिर दौलत रुकने वाली नहीं है। भरपूर पैसा आना, आपका रुका पैसा, आपका स्टक मनी रिकवर हो पाना, जो पैसा आप रिकवर नहीं कर पा रहे थे। एक तो आठवां घर ये मामला करेगा, लेकिन यहाँ सेकंड हाउस से भी गुरु जुपिटर की वजह से ये मामला बनेंगे कि आपका पैसा रिकवर हो पाना, आपके फैमिली में यूनिटी का दिखना, लड़ाई झगड़े खत्म होना, तनाजात का दूर होना, ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। और हर तरह से आपको अगर कोई बोलने वाली जॉब, जिसमें बोलना पड़ता है, ऐसी जॉब से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला भी सेकंड हाउस की वजह से और गुरु की वजह से बनते हैं, आपको नजर आएंगे। गुरु आपकी किस्मत तो चमकाएगा, लेकिन आपकी अकलानी ताकत है, आपके समझबूझ, आपके फैसले, आपका डिसीजन पावर में, यानी आपका फैसला लेने की ताकत में इजाफा होना, सही वक्त पे सही फैसला ले जाना, हर फैसला करते हुए किसी दूसरे को दरमियान में रखना, ऐसे कुछ इंटेलिजेंटली आपका काम करना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपका चालाक चतुर, आपका होशियार होना कि कोई धोखा ना दे सके, हर काम फूंक फूंक के करना, इन्वेस्टिगेट करके कोई पैसे लगाना, किसी के बोला बोली या किसी के देखा देखी पैसे लगा देना और बड़ा नुकसान उठाना, इन चीज़ों से आप बचते हुए भी नजर आओगे। वहीं आपके चौथे घर के अंदर केतु नजर आएंगे। केतु का चौथे घर में रहना, वो भी सोने के प्याले में, और सोने के प्याले से मुराद है कि आइंदा 3 महीने केतु जो शुक्र है वीनस, उसके पाथ को फॉलो करेगा। और उसके पाथ को फॉलो करना, शुक्र वीनस के नक्शे कदम पे चलना, जैसे हमने शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में आपको बताया कि सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड, या फिर कोई भी प्रेशियस मेटल, कोई भी महंगा धात आप कह लें, या फिर स्टोन्स कह लें, क्रिस्टल्स कह लें, इसका इस सैयारा इसको माना जाता है। तो इसके पाथ पे चलना, इन चीज़ों को लेकर अगर आप कोई बिजनेस करते हो, तो उससे तो अच्छा पैसा कमाओगे। आपकी दौलत का बढ़ना, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट का मिलना, आपके प्रेम प्यार का तड़का लगना, यहाँ आपके रिश्ते बनते इस चौथे घर की वजह से भी नजर आएंगे। चौथे घर में केतु का होना, यहाँ रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, दूसरी शादी के योग बनना, कुछ ऐसे मामला भी बन सकते हैं। और साथ साथ केतु आपको डिटैच करने वाला प्लेनेट तो है। प्रॉपर्टी खरीदते हुए अचानक कंफ्यूजन का आना कि ये प्रॉपर्टी हम लेके गलती तो नहीं की, ये प्रॉपर्टी लें कि ना लें, या छोड़ देते, या अभी नहीं लेते, या बाद में देखा जाएगा, थोड़ा सा लेजीनेस की तरफ ले जाना, या डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी करना, ये केतु यानी डिटैच करता है आपको चीज़ों से नजर आएगा। लेकिन आपकी वालदा की सेहत का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उनका सर्दी के अंदर, यानी कि अभी चूंकि सर्दी का मौसम भी चल रहा है, तो कोल्ड कफ का ज़्यादा हो जाना, या शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, आपको लेके, घर को लेकर टेंशन में रहना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं, जिसका थोड़ा आपको ख्याल रखना होगा। ओवरऑल देखें तो चौथा घर आपका प्रॉपर्टी का घर, आपका घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, दुकान खरीदना बेचना, या इसको रेंट पे देना, इसकी रेंटल इनकम से भरपूर फायदा उठाना, ऐसे मामला भी बनाता हुआ ये आपको नजर आएगा। हर तरह से जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करना, उससे पैसे कमाना, ऐसे मामला भी इस दौरान जनवरी में बनते हुए आपको नजर आएंगे। चौथा घर आपके सुखों का घर, आपके टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों के खात्मे का घर है। इसका मतलब सुखों में भरपूर इजाफा होना जनवरी के महीने में केतु की वजह से बनते आपको नजर आएंगे। आपके 10वें घर, आपके करियर के घर के अंदर राहु रहेंगे पूरे जनवरी, राहु इसी घर में नजर आएंगे। 10वां घर आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस का घर है। यहाँ राहु की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह जाना, या फिर डबल माइंडेड हो जाना, जॉब में रहूं नहीं रहूं, छोड़ दूं जॉब, क्या करूं, ऐसे सवाल का आना, या कोई काम आप कर रहे हो तो उसमें बड़ाई दिखाना कि ये मेरी वजह से हुआ, ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है,
और मैं नहीं होता तो ये कंपनी नहीं होता, ऐसा कुछ सोचना या अपने जूनियर्स को डोमिनेट करना, उन पे हुक्म चलाना, ये मामला बिगाड़ेगा। इन चीज़ों से बच के आपको रहना होगा। अदरवाइज आपके जॉब के मामला बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, करियर में ऊंचा मकाम देखना, करियर से अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन तरक्की का देखना, बड़ी पोस्ट पे चले जाना, बड़ी डेजिग्नेशन पे चले जाना, कुछ ऐसे मामला भी राहु की वजह से। और राहु ऐसे मोड में आया हुआ है कि अपने नक्षत्र अपने पाथ पे चल रहा है। अपने पाथ पे चलना, पूरे जनवरी अपने पाथ को फॉलो करेगा, अपने नक्षत्र पे चलेगा। और राहु की वजह से अचानक दौलत का मिलना, भरपूर पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला आपके बनते हुए नजर आएंगे। राहु आपको करोड़पति बनाने की तरफ जाएगा, यानी कि ये सड़कपति से करोड़पति बनाने की तरफ लेके जाएगा। इसका बड़ा फायदा टॉरस को इस जनवरी के महीने में नजर आएगा। आपकी तबियत के हवाले से खास तौर पे पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, और खास तौर पे 13 जनवरी से पहले, 1 जनवरी से 13 जनवरी तबियत बिगड़ेगी। सेहत का ख्याल रखना है। बाजारी खाना, ऑयली, ग्रीसी, मिर्च मसाला, इसको अवॉइड करना या कम करना, ये बहुत बीमार करेगा। हर लिहाज से मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, तीनों वक्त का खाना कोशिश करो टॉरियंस शाम 6 बजे तक या 7 बजे तक खा लो। उसके बाद पानी में गुजारा करो। आप खुद देखोगे आपका पेट का मामला बड़ा सही हो जाएगा। जो भी इन्फ्लेमेशन है, पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ने करे कोई बड़ा इशू है, तो वो रिजॉल्व होता आपको नजर आएगा। ये करके देखना, 1 महीने में फ़र्क आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बुध, मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड है, और मर्क्यूरी का यानी बुध का इस घर के अंदर जाना, यानी कि पहले तो ये शुरू के 15 दिन तो आपको 8वें घर में रेड जोन में नजर आएगा, इसलिए तबीयत बिगड़ेगी 1 से लेकर 13 तक। 13 जनवरी से इस शुक्र वीनस का एक घर आगे चले जाना, यानी कि किस्मत के घर पे चले जाना, जो शनि सैटर्न का घर भी है। तो यहाँ आपकी सेहत काफ़ी बेहतर होते संभलते आपको 13 जनवरी के बाद नजर आएगी। आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन के हवाले से बात करें, शुरू के कुछ दिन जैसे 1 से लेकर 17 जनवरी तक बुध मर्क्यूरी की वजह से यहाँ पर कुछ मामला बिगड़ेंगे, यानी कि आपकी तालीम में ध्यान का न लगना, मेमोराइजेशन पावर का वीक होना, याद ना होना, याद करते करते एकदम से उकताड़ में पढ़ाई छोड़ देना, दोस्तों में चले जाना घूमने, या गेमिंग, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब में बिजी होना, ऐसे ये डिस्ट्रैक्शन बहुत नजर आएगा 1 से 17 तक। 17 जनवरी से क्योंकि बुध मर्क्यूरी आपके चले जाएंगे इस एक घर आगे 9th हाउस के अंदर, किस्मत के घर, तो यहाँ हर लिहाज से पढ़ाई के हवाले से बेहतरीन फैसले कर पाना। इस ड्यूरेशन में 17 जनवरी से एंड ऑफ जनवरी कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, हर तरह से कामयाब होते, अच्छे मार्क्स रहना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, स्कॉलरशिप का मिलना, बैरन पढ़ने जाते हो उसके कुछ मामला सही होना, ऐसे कुछ मामला, बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से आप 17 जनवरी के बाद सुनते नजर आओगे। आपके लव रिलेशंस के हवाले से, प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें तो शनि सैटर्न 5वें घर को दिख रहा है, जो आपके लव अफेयर्स, आपकी लव लाइफ का घर इसको माना जाता है। और सैटर्न भी आप सब जानते हैं कि मार्गी हो चुके हैं, डायरेक्ट पावर्स में आ चुके हैं, और पूरे जनवरी ये डायरेक्ट पावर देते हैं आपको नजर आएंगे। आपका तो मूड सही रहेगा, लेकिन आपका पार्टनर इसका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, अपनी करने की कोशिश करना, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को शनि की वजह से, खास तौर पे उसका डबल माइंड होना, यानी आपके पार्टनर का डबल माइंडेड हो जाना, अनप्रिडिक्टेबल नेचर का होना, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, ऐसा कुछ हो जाना, मूड स्विंग्स बहुत होना, चाहे आपके मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर में ऐसी चीज़ें देखने को बहुत मिलेंगी। लेकिन 12 जनवरी के बाद काफ़ी मामला सही होंगे, यानी कि आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स का बढ़ना, पुराने तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों को बुला के पैकअप से पैचअप की तरफ आ जाना, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आना, आपस की बॉन्डिंग का बढ़ना, कोऑर्डिनेशन का बढ़ना, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा 15 या 16 जनवरी के बाद आपके पार्टनर के फाइनेंशियल स्टेटस का बढ़ना, उनका कारोबार का ज़बरदस्त चलना, उनके करियर से गुड न्यूज़ को सुनना, उनकी तरक्की के रास्ते, या उनको जो टेंशन थी अपनी जॉब को लेकर उसका ख़त्म होना, ऐसे मामला भी बनते हैं आपको नजर आएंगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मामला होंगे, यानी आपके लाइफ पार्टनर की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, उनका प्रमोशंस का होना, यानी कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, या आपके हस्बैंड या वाइफ है तो आपका कोई भी लाइफ पार्टनर, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, उनकी तरक्की के रास्ते बनेंगे, चाहे वो करियर के हवाले से बात करें, चाहे उनके कारोबार के हवाले से, ऑनलाइन काम की कोई भी काम वो करते हैं, वहाँ तरक्की का रास्ता खुलेगा, पैसा भरपूर कमाने के रास्ते इनके बनेंगे। और आपके 7वें घर का कनेक्शन 9th हाउस यानी कि किस्मत के घर के साथ बन रहा है, इस वजह से आप दोनों के रिश्ते यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सुपर से ऊपर रहेंगे जनवरी में। अच्छा कुछ होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, पुराने तनाज़ात को भूल के एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करना, आपस में मोहब्बत का बढ़ना, प्रेम प्यार का तड़का लगना, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ का इशू रहेगा 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। उनका एलर्जीज का होना, वायरल इन्फेक्शन का होना, बलगमी खांसी का होना या खांसी का होना, गले में खराश का होना, आंखों में दर्द या ऐसे कुछ सर दर्द, माइग्रेन या टेंशन में बहुत रहना, ऐसे कुछ मामले बहुत देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें आपकी किस्मत, करियर और कारोबार के हवाले से, 7वां घर आपके कारोबार का घर, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, और 10th हाउस आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपके करियर का घर इसको माना जाता है।
आपके करियर के घर के अंदर राहु आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ फायदे भी होंगे, कुछ कंफ्यूजन्स भी ये पैदा कर सकता है। लेकिन आपकी किस्मत, आपके भाग्य का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। और आपके दोनों घर यानी 9th हाउस आपकी किस्मत के घर, 10th हाउस आपके करियर जॉब का घर, दोनों का रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न को माना जाता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, शनि आपकी 11वें घर, आपके फायदे के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का लेना, आपके सपने, आपके डिजायर, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष के पूरे होने वाले घर के अंदर बैठे हुए हैं। और शनि सैटर्न का प्रॉफिट और हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम और आपके सपने डिजायर्स को पूरा करने वाले घर में बैठना मीन्स आपके जॉब के अंदर भी ये सारी चीज, सारी सिचुएशन लागू हो गया। यानी आपकी जॉब के हवाले से आपके सपने पूरे होना, आप अब बड़ी डेजिग्नेशन पे जाना चाहते हो, आप सैलरी को बढ़ता देखना चाहते हो, आप अलाउंसेस को और बढ़ता देखना चाहते हो, आप अपने दुश्मनों को दूर होना होता देखना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, इन तमाम के अंदर कामयाबी मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और फायदे प्रॉफिट्स का लेना, अगर आप कोई कमीशन बेस्ड काम करते हो, आपके कमीशन में इजाफा होना, आप उजरत, कोई आप अपनी कोई लेबर का काम करते हो उसमें उजरत चाहते हो तो उजरत का बढ़ना, ऐसे कुछ मामले यानी प्रॉफिट्स में इजाफा होना या हाईएस्ट प्रॉफिट का ले पाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके इस दौरान बनेंगे। आपकी किस्मत का डायरेक्ट कनेक्शन आपके 11वें घर, आपके फायदे के घर के साथ बन रहा है, तो यहाँ भरपूर फायदा आप लोग उठाते हैं अपनी जॉब के अंदर, अपने करियर, अपने कारोबार के अंदर भी देखोगे। एक बात लिख के लगा लो, जनवरी के महीने में किस्मत पूरी तरह से फंक्शनल है, कोई किस्म की फ्लक्चुएशंस नहीं है। किस्मत अगर लग पड़ी, अगर किस्मत आपका साथ देने पे आ गई, क्योंकि मजहब से कनेक्टेड होना ज़रूरी है, मजहब ही कनेक्टेड नहीं है तो किस्मत भी ऑफ हो जाएगी, यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। वरना मजहब के साथ किस्मत का तड़का लगना, हर तरह से किस्मत आपके फेवर में होना, आपके बड़े बड़े काम बनते हैं इस दौरान, चाहे करियर हो, चाहे जॉब हो, चाहे कारोबार हो, चाहे ऑनलाइन काम हो, चाहे ओवरसीज़ के तौर पे बैरन मुल्क जाना हो, कुछ भी मामला आपका बनता हुआ नजर आएगा। और चूंकि भाग्य आपकी किस्मत के घर का कनेक्शन आपके फर्स्ट हाउस जिसमें गुरु जुपिटर बैठे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस्मत का सैयारा और उसका कनेक्शन भी 9th हाउस से बनना, हर लिहाज से किस्मत आपके फेवर में, आपके सारे बिगड़े कामों का बनना, हर्डल्स जो रुकावटें वगैरह उनका दूर होना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। आपके करियर का रूलिंग लॉर्ड जो है वो राहु को माना जाता, आपके जो आपका घर है 10वां घर, करियर का घर, इसके अंदर राहु बैठे हुए हैं। और जो करियर का रूलिंग लॉर्ड है, जैसे कि हमने आपको बताया कि शनि सैटर्न आपके 10वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि इसका 11वें घर के अंदर यानी फायदे के घर के अंदर बैठना। राहु, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सड़कपति से करोड़पति बनाने वाले मोड में आ चुका है। और ये जॉब के हवाले से देखे तो हर चीज़ को कर पाना, यानी आप सोचोगे और वो करते देखोगे, यानी आपका, आपके पास उसका हल होना, यानी ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे करेंगे, इससे ऐसे बाहर आएंगे, ये सब चीज़ें करते आप लोग नजर आओगे। जनवरी के महीने में करियर को ऊंचा जाते देखना, ऊंचा जाता एलिवेटेड ग्राफ देखना, अच्छा तरक्की के रास्ते बनना, ऐसे कुछ मामला आपको नजर आएंगे। जितना ज़्यादा आप स्मार्ट वर्क की तरफ आओगे, घंटों का काम मिनटों में करोगे, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करोगे, हर तरह से कामयाब होते और अपने तरक्की को दावत दोगे, आगे बढ़ने का आपका मामला सही होता है या आगे बढ़ने के चांसेस आपको मिलते नजर आएंगे। आइंदा एक साल आपके करियर के लिए सुपर से ऊपर है और जनवरी का महीना भी सुपर से ऊपर जाएगा। हर तरह से तरक्की के मौके और टेंशन फ्री जोन में आ जाओगे। आपको जो टेंशन थी अपनी जॉब को लेके, जॉब नहीं मिल रही तो जॉब के मिलने के चांसेस बन जाएंगे, ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं वहाँ तरक्की के चांसेस बन जाएंगे। हर तरह से अच्छा वक्त अपने जॉब के हवाले से आप लोग देखते नजर आओगे। अब राहु 10वें घर में आपको पॉलिटिशियन के तौर पे, अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर हो या फिर टेक्निकल फील्ड इंजीनियरिंग वगैरह इसके अंदर हो या कोई मेडिकल फील्ड के अंदर हो, आप ग्लैमर इंडस्ट्री या शोबे से जुड़कर काम करते हो, आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ के काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। अब चूंकि राहु पोर्ट्रे करता है एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ के जो भी काम आप करते हो, आप चाहे उससे एडवर्टाइजमेंट बनाते हो, कोई कमर्शियल बनाते हो, कोई मूवी बनाते हो, कोई कार्टून वीडियो बनाते हो, हर तरह से फ्लरिश करोगे और इससे भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। इसके अलावा मल्टीमीडिया से जुड़ के ऑटोकैड ड्राफ्टिंग, वीडियो ऑडियो एडिटिंग या 3D मैक्स, माया, ये जो भी आप काम करते हो, इन चीज़ों से जुड़ के मल्टीमीडिया उसमें फ्लरिश होना, या आपका डेटा एंट्री का काम करना, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे रह के काम करना, इनसे भी भरपूर पैसे कमाने के और बैरन से जुड़ के जो भी काम आप करते हैं उसमें अच्छे पैसे कमाने के भी जरिए आपके बनते यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम, लॉटरी की इनामी रकम से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी आपके अच्छे बनते नजर आएंगे। कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते वहाँ भी फ्लरिश होना, अच्छा पैसा कमाना आपके लिए एज अ यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पर काम करना, ये भी फ्रूटफुल रहेगा। हर तरह से बड़े फायदे उठाते आप लोग नजर आओगे। एक तो राहु यहाँ बम फाड़ेगा, यानी इतने बड़े बड़े धमाल कर रहा है, ऊपर से शनि सैटर्न भी सुपर पावरफुल होकर 11th हाउस में बैठ के इसी 10वें घर को चमकाता नजर आएगा, यानी 10वां घर हर तरह से ऊपर जाएगा।
यानी करियर, जॉब, प्रमोशन से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ ये लिख के लगा लो, ये आप जनवरी में ज़रूर सुनोगे। जॉब नहीं मिली तो जॉब के लिए भी टेंशन फ्री होना, या जॉब का मिल पाना, अच्छी जॉब का मिल पाना, ऐसे कुछ मामला भी बनाता है, ये नजर आएगा। कारोबार आपका वैसे तो ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन याद रखना जब तक रेड जोन में यानी रेड हाउस में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ये चारों सैयारे बैठे, तब तक मामला तो थोड़े ठंडे रहेंगे। काम आएगा, कभी काम आया, कभी नहीं आया, कभी पेमेंट मिली, कभी नहीं मिली, कभी डिले हो गया पेमेंट में, कभी टेंडर पास नहीं हुआ, कभी क्या हुआ। कारोबार में ऐसे मामला, मीटिंग फिक्स नहीं हो पा रही, क्लाइंट नहीं मिल पा रहा, या कुछ और इश्यूज ऐसे बनेगा, थोड़ा सा डिले होना, थोड़ा सा देर होना, देरी होना। लेकिन 15 जनवरी के बाद आपके कारोबार के पर लगेंगे। हर तरह से कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, चाहे फैमिली बिजनेस कर रहे हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो, हर तरह से भरपूर पैसे कमाना, फलता फूलता कारोबार को देखना, एक्सपेंड करते और इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे कुछ मामला भी बनते आपके इस दौरान नजर आएंगे। उपाय और तदाबीर तो शुरू में ही हमने बता दी। बहरहाल सिर्फ तस्बीह जेब में रखो और कुछ नहीं कर सकते, आप इबादत नहीं कर सकते, आप अपने रब को याद नहीं कर सकते। तस्बीह होगी, खुद ब खुद याद करोगे, खुद ब खुद उसको पुकारोगे, और हर तरह से वसीला तलाश करो अल्लाह तक पहुंचने का। अपने रब, अपने भगवान जिसको आप मानते हो, उस तक पहुंचने का कोई ना कोई वसीला तलाश करो। अल्लाह ने वसीला बनाया है। जैसे मुसलमान हम सब ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला की उस आयत पे, कि अल्लाह ताला कहता है कि मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, तो उस वसीले को तलाश करना। और फिर अल्लाह ताला ने बता भी दिया कि कौन सा वो वसीला है, सारी उम्मत जानती है वो कौन सा वसीला है, जिसके सदके आपके गुनाहों की माफ़ी, आपको अल्लाह से राब्ता मिलना, उस तक पहुंचने का डायरेक्ट रास्ता मिलना, ऐसे मामला बनते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। 12 के 12 बुरुज की वीडियोस आगे सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख सकोगे। कुछ और सीरीज भी हमने वीडियोस की शुरू की, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।